तो कंपनी की कुछ बेसिक चीजें हैं, कंपनी की फुल फॉर्म क्या है ये पता होनी चाहिए, कंपनी के एमडी सर कौन है, सीएमडी सर कौन है, कंपनी कब लॉन्च हुई है, 7 अप्रैल 2007 को, ठीक है। कंपनी के पास क्या क्या अवार्ड्स मिल चुके हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट्स कंपनी ले चुकी है, वो सब आप वेबसाइट से सर्च करके देख सकते हैं। तो बेसिक चीजें, कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की क्या टर्नओवर चल रही है, कंपनी में कितने टॉप लीडर्स हैं, कंपनी के कौन कौन से लेवल हैं, कईयों को तो नाम भी नहीं पता, वो कहते जब बनेंगे तब याद कर लेंगे। अभी तो एक ने पूछा भी, सर क्या मैं पहले सुपरस्टार तक का ही प्लान दूं? मैंने कहा अगर मान लो मैं किसी अदर कंपनी में ऑलरेडी 2-4 लाख रुपए कमा रहा था, एक नेटवर्कर हूं पुराना, 10-15 साल मैंने काम किया हुआ, अब मैं आपकी एमसी कंपनी में पूछने आया हूं तो आप मुझे सुपरस्टार पे 3,000 रुपए की इनकम दिखाओगे क्या? तो वो डिपेंड करता ना कि सामने वाला व्यक्ति का माइंडसेट किस लेवल का है, उस हिसाब से आप प्लान देंगे। पहले से अगर 2 लाख रुपए कमा रहा हो ट्रेडिशनल मार्केट से, तो आप उसको 20,000 रुपए का प्लान दोगे क्या? बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं जिनकी अच्छी सैलरी है। हमारी टीम में मैंने एमबीए को तो स्टेट ऑफिस खुलवा दिया, C&F एमबीए कर रखी थी, 15 लाख का पैकेज था, वो पैकेज छोड़ करके वो आईएमसी में रूबी स्टार बनाया, सोचो। तो पहले बड़ा पे आउट दिखाया ना, स्टार्टिंग तो वहीं से करेगा नीचे से, लेकिन पहले विजन बड़ा दिखाना पड़ेगा कि सामने वाला तभी इन्वेस्ट करेगा, तभी आपको टाइम देगा। तो सबसे पहले हम तालियां बजाना चाहेंगे हमारे कंपनी के फाउंडर श्री अशोक भाटिया जी और श्री सत्यन भाटिया जी के लिए। स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, मुझे आगे सिखाना है, तो जिस तरीके से मैं प्लान दे रहा हूं उसमें कुछ मुझे और क्या ऐड करना चाहिए। सिंपल, आपका सबका तजुर्बा अपना अपना होना भी चाहिए, हर एरिया में, हर स्टेट में, हर लोगों के हिसाब से आपको पता है कि उनको क्या बताना है। कुछ कुछ चीजें जो हमें नहीं पता, फ्री ज्वाइनिंग, ये गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग हमें बोलना पड़ता है कि ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन पर्सनली आप, क्योंकि रिटर्न में हम नहीं लिख सकते, लेकिन कभी भी फ्री ज्वाइनिंग ना करें, कोई फायदा नहीं है। फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। जिसने फ्री में एमसी को ज्वाइन किया वो एमसी की इज्जत ही नहीं करेगा। ज्वाइनिंग करनी है तो ग्रुप बिलिंग के साथ आईडी लगाइए 5500 बीवी के साथ, मजा तब आएगा। और एक छोटा मोटा दुकानदार एक दुकान खोलने के लिए 50,000 1 लाख रुपए लगा देता है, या आप करोड़ों का बिजनेस दे रहे हैं उसको, जिसमें वो 1 करोड़ रुपए कमाने की ताकत रखता है, तो क्या हम उसके लिए 14-15 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करा सकते? बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें 3 लाख रुपए तक की ज्वाइनिंग होती है, खुद मैंने देखा है। मेरे पास ऑफर आई थी, सर आप 1.5 लाख की 4 ज्वाइनिंग कर दीजिए अपने फैमिली मेंबर्स की, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। कोई कार राइड की है, कोई बाइक राइड की है, कोई फलानी है, वो चली भी गई। कहते सर हमारा टारगेट है कि हमने 400 ज्वाइनिंग 1.5 लाख के साथ करनी है विद इन 3 मंथ। मैंने कहा हमारे लोग 1,500 में ज्वाइनिंग नहीं करते, वो 1.5 लाख की एक आईडी लग रही है। हम लोगों ने ज्वाइन किया था तो हमारी स्पीड बढ़ने का कारण क्या था, उसमें 1000 से 2,000 रुपए की किट होती थी, फोकट में हम आईडी लगाते ही नहीं थे। 1 लाख आईडी लगती है, बीवी 5,000 10,000 आईडी में आता है, तो क्या फायदा उनको सर्वर पे डेटा फालतू में ऐड करने का। ऐसे व्यक्ति को जिसने कुछ भी नहीं लेना तो उससे तो बात ही मत करो, ज्वाइनिंग कराने का कोई फायदा नहीं। अगर वो कहते जी मुझे एक तुलसी दे दो, तो फिर उसको आप प्रेफर्ड कस्टमर बना दो। जो व्यक्ति कहते सर मैं भी पैसा कमाना चाहता हूं, मुझे भी बिजनेस करना है, मैं भी टीम बनाना चाहता हूं, उसको आप एसोसिएट बनाएं, और बात ऊपर से नीचे स्टार्ट करें, नीचे से ऊपर नहीं। बल्कि आप आउटलेट की बात करें, सर अगर आप अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप 50,000 रुपए का आउटलेट लेकर के अपना छोटा सा करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और आउटलेट को क्या ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, तू पैसा लगा, माल मैं बेच दूंगा। मेरे पास बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, वो आपके पास आएंगे, माल उठा लेंगे। करते हैं गलती ये लोग। बाबा रामदेव भी ये कहता है, भाई तू बाबा रामदेव का स्टोर ले ले, मैं यहां पर योगा प्राणायाम सिखाऊंगा, पेट हिला के दिखाऊंगा और आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। होता है ऐसा? सारे जितने भी लोग लेके बैठे हैं, वहां पर क्या ट्रेनिंग मिलती है? पतंजलि का सामान आपको बेचना है ऑन एमआरपी। तो ये चीज हम क्यों नहीं कल्चर क्रिएट करते? आउटलेट मींस आपको ये प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना है, बात खत्म। सिर्फ रिटेलर बनाना है।
अगर एसोसिएट को कहीं पर भेजना है तो सिर्फ टीडी का एड्रेस दीजिए। हो सकता है कुछ लोग बुरा मानेंगे क्योंकि आप में से कुछ आउटलेट वाले होंगे, मेरे कस्टमर भगा रहा है सर। तो अगर आपको महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं तो माइंडसेट थोड़ा सा बदलिए। यहां पर अपने लेवल पे मत सोचिए, मैं आपको बड़े लेवल की सोच दे रहा हूं। अगर चाहता तो मैं भी एक स्टेट का ऑफिस लेकर के बैठ सकता था, धर्मेंद्र जी भी, मान सर भी, सब लोग हर अपनी अपनी स्टेट का एक एक स्टेट ऑफिस लेकर के बैठ जाते भाई, आउटलेट लेकर के बैठ जाते। वो लीडर हैं और फील्ड में काम करते हैं। ये एक जरिया है कि आपको 50,000 रुपए का आउटलेट लेना है ताकि उसके माइंड में क्या रहे, मुझे 50,000 का माल तुरंत निकालना है। आप एक बार गए, प्लान दिया, आउटलेट लिया 50,000 का, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आपको फ्लॉप नहीं लेना, वो आपका फ्लॉप लेगा। सर माल तो दे गए, अब निकालना कैसे है बता के तो जाओ। सर ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहे, क्या क्या रखे हुए हैं, ये किस काम आएंगे, कौन बुलाएगा फिर आपको? वो बुलाएगा क्योंकि इसकी जेब से कुछ लगा है। कोई कहे सर इतना नहीं है 50,000, तो सेकंड ऑप्शन है, पहले ऊपर वाला ऑप्शन दिया। सर छोटे ऑप्शन पे आते हैं, एक और आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप 14-15 हजार रुपए यानी कि 5500 बीवी की ग्रुप बिलिंग करा सकते हैं। वो आपको प्रोडक्ट 2 महीने में बेचना है क्योंकि नेक्स्ट क्लोजिंग तक हमारी वैलिडिटी है उसकी, और 2 महीने में जितना आपने सेल कर दिया आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा। जो बच गया वो आप घर में यूज कर लेना, या वो भी वो बेच सकता है क्योंकि जरूरी थोड़ी है बीवी देने हैं। कस्टमर को कौन सा बीवी देने हैं, रिटेल कर सकता है। वो कहे सर 15,000 भी नहीं है, मैं बाद में 15 दिन में 1 महीना, मुझे टाइम तो दो 1 महीने का। चलो ठीक है, थोड़ा सा नीचे 1000 बीवी। लास्ट ऑप्शन है 500 बीवी का। अगर वो 500 बीवी भी नहीं करता तो सर नमस्कार करके चले जाइए, क्योंकि 1000-1500 रुपए अगर किसी के जेब में नहीं है तो फिर वही कहानी है कि एक व्यक्ति के पास कोई ज्योतिष ने हाथ देख करके बोला तेरे ऊपर तो 7.5 है, राहु तेरे सिर पे बैठा है। वो कहते महाराज उपाय बताइए। कहते 51,500 रुपए दक्षिणा देनी होगी, मैं आपके लिए हवन करूंगा, आपके ग्रह दोष सारे टल जाएंगे। कहते सर इतने तो नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। चलो 2100 रुपए दे दो, मैं 7 की जगह 3 पंडित बैठा लूंगा। थोड़ा सा बड़े लेवल पर हवन करने के बजाय छोटा हवन कर लेंगे भाई। जो कष्ट आपका 2 दिन में ठीक हो सकता है वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। सर इतने भी नहीं है, 1100, इतने भी नहीं है। लास्ट में आकर के उसने कहा चलो 21 रुपए तो दे दो बताने के नाम के। वो कहते इतने भी नहीं है। कहते जा फिर, तेरे राहु क्या बिगाड़ लेगा, तेरे पास कुछ है ही नहीं तो। फिर तेरा 7.5 शनि महाराज राहु उखाड़ भी क्या लेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। तो वही बात है भाई, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको आईडी लगा के भी वो क्या उखाड़ लेगा एमसी में। ना तो वो तुलसी खरीदेगा, और खरीदेगा नहीं तो पिएगा नहीं, पिएगा नहीं तो दूसरे को बताएगा क्या। तो ऐसे लोगों का क्या करना है? जो प्रोडक्ट के बारे में बता ही ना पाए दूसरे लोगों को, तो उसको हमने कोई स्टेज पे डांस थोड़ी कराना है। डांस कराने के लिए तो हम साल में एक प्रोग्राम है, वहां पैसे देके भी बुला सकते हैं डांसर को। क्लियर है? फ्री ज्वाइनिंग की जगह इन्वेस्टमेंट करके ज्वाइनिंग कराएं। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट है, आप यहां पर आए हो बिजनेस कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट है। ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रैवलिंग पे आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। रिटेल प्रॉफिट अप टू 30%, फ्री वेब पेज, लाइफ टाइम एसोसिएशन। अगर आप एसोसिएट बनते हैं और आप एक बार परचेज करते हैं तो 2 साल तक आपकी आईडी एक्टिव है, और 2 साल में आप फिर से कभी भी परचेज करेंगे तो फिर से आपको 2 साल का टाइम मिल जाएगा। और वैसे भी 2 साल में कुछ खरीदा नहीं तो आप तो वैसे भी मर चुके हो, तो आपको आईडी रख के भी क्या करनी है। तो लाइफ टाइम एसोसिएशन है। अगर किसी ने ज्वाइनिंग की कुछ भी नहीं खरीदा तो 6 महीने बाद उसकी आईडी डिलीट हो जाएगी। पहले ये 2 महीने का था, अभी ये 6 महीने की, इसमें कंपनी ने वैलिडिटी बढ़ा दी है। पार्ट टाइम या फुल टाइम, और वैसे भी उड़ गई तो क्या फर्क पड़ता है भाई, 6 महीने बाद फिर लगा लो। कौन सा उसने बहुत बड़ा लेवल अचीव किया था, 0% पे था, 0 बीवी था, फिर से आईडी लगा लो। पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर सकते हैं। वैसे अभी तक फुल टाइम वाले बहुत होते ही कहाँ हैं, हम लोग भी पार्ट टाइम ही कर रहे हैं। पार्ट टाइम क्यों? सुबह 3 बजे तक मैं फ्री था, सुबह से 3 बजे तक मैं फ्री था। अब 3 से 5 बजे तक मान लो 5:30 तक ट्रेनिंग, उसके बाद मैं फिर से फ्री हूं। तो कौन सा काम है? पार्ट टाइम ही है ना। हम लोग दिन में जितने प्लान करते हैं आपका वही टाइम काउंट होगा कि आप टाइम दे रहे हैं।
ये नहीं कि मैंने सुबह नहाने के बाद आईएमसी की टी शर्ट पहनी हुई है तो मैं कहूंगा कि जी मैं तो सुबह से इवनिंग तक काम कर रहा हूं। काम करने का मतलब आपका मुंह कितनी देर चल रहा है आईएमसी के बारे में बताने के लिए, वही टाइम काउंट करो। फ्लाइट में जो एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं उनका फ्लाइट का टाइम काउंट होता है, एयर होस्टेस का या जो भी उनके क्रूज होते हैं वो सारे उनका फ्लाइट में कितने घंटे बिताए वो टाइम काउंट होता है। ये नहीं कि सुबह नहा धो करके हम 7 बजे पहुंच गए थे और रात को घर जा रहे हैं। तो आप फील्ड में काम कितना करते हैं वही आपका टाइम, तो वो पार्ट टाइम ही होता है सबका। मंथली पे आउट्स हैं, क्लोजिंग के 2 से 3 दिन के अंदर हमारा पे आउट अकाउंट में आ जाता है। परमानेंट और अनलिमिटेड इनकम हम बोलते तो हैं लेकिन एक्चुअल होती नहीं है, तो सामने वाला ही बोल दे फिर आपके पास जवाब नहीं होता। उसको बोलिए अगर आप आईएमसी कंपनी में कोहिनूर बनेंगे और आरएबी भी लेंगे तो आपकी इनकम परमानेंट और अनलिमिटेड होगी, क्योंकि अभी तो हम प्रोसेस में हैं। जैसे ये थोड़ी है कि भाई मैं मेडिकल साइंस ले रखी है सब्जेक्ट, मैं डॉक्टर बनूंगा तो अभी से मेरी इनकम एक डॉक्टर वाली स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर और एक अच्छी जॉब मिलने के बाद मेरी सैलरी स्टेबल है ना। तो यहां पर भी आप जब एक हाईएस्ट लेवल को अचीव नहीं कर लेते, अपनी टीम को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर देते कि वो ऑटो मोड पे आपका बिजनेस चला जाए, अगर वो चला गया तो आपका बिजनेस परमानेंट और अनलिमिटेड है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। आज यहां पर अगर कोई सुपरस्टार भी बैठा है ना, वो यहां फर्स्ट रो में बैठने वाले से पहले भी कोहिनूर बन सकता है। पता आपको इस बिजनेस की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिर्फ 16 लीडर तैयार करने हैं। हो सकता है इनके 10 लीडर हों, 11 लीडर हों या 5 लीडर हो, 8 लीडर हो, आप उनसे पहले 16 कर सकते हैं। वो जुनून और वो जज्बा होना चाहिए। बी योर ऑन बॉस, अपना बॉस खुद बने। इसका मीनिंग भी कई लोग पता क्या निकालते हैं, अपनी मर्जी से जाऊंगा फील्ड में, मेरा कोई बॉस नहीं है। बॉस तो मैं ही हूं ना। सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे का अलार्म लगाना है, कितने बजे की प्लानिंग करनी है, बॉस है भाई, मर्जी से उठेंगे। आपको पता सबसे ज्यादा सिरदर्दी किसको होती है? बॉस को ही। नींद किसको नहीं आएगी? बॉस को। मैंने एक बारी, मैं एक्चुअली फील्ड में बोलता भी था, अगर एमडी सर मुझे अपनी सीट दे दे तो भी मैं यही कहूंगा कि नहीं सर, मैंने आपको देखा है, आपको डेली ऑफिस में आना पड़ता है, आपको बहुत सारे चेक पे साइन भी करने पड़ते हैं, बहुत सारे 500, 1000, 2000 एम्प्लॉय को भी देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आपको फैक्ट्री में भी देखना पड़ता है, नया प्रोडक्ट क्या लॉन्च करना वो भी देखना पड़ता है, और आपको जिंदगी भर देखना पड़ेगा। और हम लोग आने वाले साल 2 साल में मेहनत करके कोहिनूर बन गए, हमें कुछ ही नहीं देखना। जो कुछ देखना है वो कंपनी ने देखना है। और वैसे भी हमने सर आपको रखा तो हुआ है, तो हम तो आपसे भी बड़े हो गए। हमारे लिए अगर एमडी सर मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, सीएमडी सर फैक्ट्रीज वेयर हाउस को संभाल रहे हैं, एम्प्लॉय हमारे लिए हमारे एसोसिएट के चेक बना रहे हैं, तो हम मालिक हो गए ना। एक बड़ा ऑफिस लुधियाना में है, एक सेकंड ऑप्शन हरिद्वार में है ऑफिस। 2 ऑफिस तो मेरे बड़े हैं, बाकी हर स्टेट में मेरा एक ऑफिस है। वहां आपको सर्विस मिलेगी, हर तरह की प्रोडक्ट चाहिए, आपको कुछ समझना है, वहां पर आपको पूरा गाइड किया जाएगा। और कोई हम सैलरी नहीं दे रहे उनको। इसलिए एक नेटवर्कर एक एमडी से भी बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं होता ना तो सारे टॉप 10 लीडर अपनी अपनी कंपनी खोल के बैठे होते। आज हर कंपनी के टॉप 10 लीडर अपनी अपनी कंपनी खोल के बैठे होते, लेकिन 1 करोड़ रुपए मंथली कमाने वाला भी कभी कंपनी बनाने की सोचता है क्या? जो किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए मंथली कमा रहा है वो तो एक ही पे आउट से खोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन टीम बनाना, पैसिव इनकम जनरेट करना, कंपनी के एमडी की भी पैसिव इनकम तभी है जब वो ऑफिस में उसका स्टार्ट रहेगा। अगर सारे आउटलेट टीडी बंद कर दोगे तो पैसिव इनकम कहां से आएगी? तो हम लोग उनसे भी लक्की हैं, तो बॉस हैं। अब हमें फिलहाल एज ए एमडी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जैसे इस एमसी को खड़ा करने के लिए क्या क्या किया सोचो। आज एमसी इस मुकाम पे है तो एमडी सर ने कितना योगदान दिया होगा, कितने उन्होंने मेहनत की होगी। तो आज फिलहाल तो मेरी टीम का एमडी कौन है? मैं हूं, अपलाइन नहीं है, मैं अपनी टीम का एमडी हूं। अगर मैं अपनी टीम का एमडी हूं तो अपनी टीम में मैनेजमेंट किसको करनी होगी? मुझे करनी होगी। तो सबसे ज्यादा काम किसका है? मेरा है। तो मुझे ही सबसे ज्यादा अलर्ट रहना होगा, सीखना होगा और फिर सिखाना होगा।
तो बी योर ऑन बॉस मीन्स मेरे लिए कोई सुबह 9 से इवनिंग 5 बजे का ही टाइम फिक्स नहीं है। बड़े सर क्या कहते हैं 7 to 11, लेकिन हम तो सारे आप में से और कुछ खिलाड़ी ऐसे भी जो 7 to रात को 12, 1, 2 बजे तक भी लगे रहते होंगे। जब आप कहीं दूसरे स्टेशन पे जाते हैं, आपकी ट्रेन का टाइम ही रात को 2 बजे है, तो क्या करेंगे? नींद आ रही, इससे बेटर है 2-4 आईडी लगा लो। ट्रेन में बैठ भी गए और बैठने की सीट मिली है, ऐसा भी होता है, स्लीपर नहीं मिली और 2-4 और भी बैठे हुए, तो रात को 3 बजे भी हम प्लान देते हैं कि नहीं देते हैं? तो हमारा कोई टाइम नहीं है, हम अपने बॉस हैं, जब मर्जी काम कर लो, बिजनेस बढ़ते क्रम में रहेगा। कराने के 2 तरीके हैं, एक प्रेफर्ड कस्टमर और एक एसोसिएट्स। प्रेफर्ड कस्टमर में हमें उनको केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, उसका खाली डिटेल्स आप पूछ करके आईडी लगा सकते हैं। उस केस में प्रोडक्ट उसको डीपी प्राइस पर मिलेगा जो कस्टमर होगा, और आपको उसका बीवी खुद को मिलेगा, वो आपका पर्सनल बीवी है। तो ऐसे लोग जो रास्ते चलते हुए मिलते हैं उनको आप प्रेफर्ड कस्टमर बना सकते हैं, और प्रेफर्ड कस्टमर को ही आप बाद में जब लगे कि उसका मूड हो गया है काम करने का, उसको रिजल्ट आ गए हैं, तो बाद में उसके आईडी को आप चेंज करके एज एन एसोसिएट ज्वाइन करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने प्रेफर्ड कस्टमर बनाया और दूसरे ने उसको एसोसिएट बना दिया, तो वो लेग पुलिंग का केस होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड आपने कर दिया तो उसके बाद उसकी आईडी कोई दूसरा नहीं लगाएगा जब तक पहली आईडी डिलीट नहीं होती। ज्वाइनिंग और एक्टिवेशन का सिस्टम सबको पता है, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी ये सब कर रहे हो, तो इसके बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं है। सारी ओटीपी हम पूछते हैं, डायरेक्ट ओटीपी ना बोल भाई फोन मिला के सर आपका ओटीपी बताना, नहीं तो वो 100 नंबर डायल करेगा और आपको अंदर बिठा देगा। हुआ भी है, देखो ऑलरेडी एक्सपीरियंस करके बैठे हैं हम, तो अपना तजुर्बा बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। कभी भी ये गलती ना करें। मैं आज भी किसी की आईडी लगाता हूं तो मैं उसको ये कहता हूं सर आपका मोबाइल नंबर मैं रजिस्टर करूंगा तो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, और वो वेरिफिकेशन कोड बताने के बाद आपका वो नंबर रजिस्टर हो जाएगा कंपनी में। ऐसे बात करनी, क्योंकि सामने वाला फोन रिकॉर्ड कर रहा है आपका, आजकल ऑटो रिकॉर्डिंग होती है, वो उसी बेस पे आपको अंदर करा सकता है, उसी बेस पे। वो तो बाद में सफाई दोगे अंदर बैठ करके कि हमारी आईएमसी कंपनी है, नेटवर्किंग है, तुलसी बेचती है, इस तरीके से आईडी लगती है, वो बाद की बात है। एक बार तो ले जाएंगे आपको ससुराल में। बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पैन, ये सब आपको अपडेट करना है। बैंक डिटेल मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी आज तक किसी को नहीं कहा कि आपकी बैंक डिटेल ये वो सिरदर्दी उसकी है। जब कंपनी से फोन जाएगा सर आपका चेक बना हुआ है, पैसा चाहिए कि नहीं, पैसा चाहिए तो आप बैंक डिटेल अपडेट कर दीजिए। अपने आप करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, सर मैं बैंक डिटेल नहीं दे सकता, आप पैसा अपने पास रख लीजिए। तो बैंक डिटेल उसको बता सकते हैं कि सर आप खुद से अपलोड कर सकते हैं जब आपका काम करने के बाद जब पे आउट बनेगा, नहीं तो कंपनी में होल्ड रहेगा तब तक। ये पूरे चार्ट में ये बताया गया है कि आईएमसी बिजनेस की कैलकुलेशन क्या है, पूरे चार्ट में। यहां पर सारा बिजनेस प्लान स्टार्ट होके खत्म हो जाता है। स्टार्ट क्या है? बिजनेस विद नो इन्वेस्टमेंट, रिटेल प्रॉफिट अप टू 30%, फ्री वेब पेज, अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस अप टू 30%, यानी कि सुपरस्टार लेवल। उसके बाद में 17% हमारा स्पेशल इंसेंटिव अवार्ड है, लीडरशिप बोनस हमारा 15% है, सुपरस्टार फंड हमारा 3% है, अभी 1% बढ़ गया है। ट्रैवलिंग फंड हमारा 4% है, 2+2 हो गया है अभी। बाइक फंड हमारा 4% हो गया है। उसके बाद में कार फंड 2% है, हाउस फंड 2% है, चेयरमैन फंड 2% है, एम्बेसडर 1%, क्राउन एम्बेसडर 1%, प्रेसिडेंट 0.5%, क्राउन प्रेसिडेंट 0.5%, उसके बाद में सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट 0.5%, उसके बाद डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट 0.25 और कोहिनूर 0.25। उसके बाद आता है मीटिंग फंड 2%, और लास्ट है हमारा आरएबी 5%। तो 90% ऑफ बीवी एक एसोसिएट को डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, और 35% हमारे स्टॉकिस्ट को डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, क्योंकि हम खुद ही जो है आउटलेट होल्डर हैं, हमारे बीच में ही टीडी होल्डर होते हैं, हमारे बीच में ही सीएंडएफ होल्डर हैं। तो कंपनी हमारे बीच में बीवी का 125% पैसा बांटती है, 125%। इसके अलावा जो हमारी मंथली ऑफर्स चल रही हैं, वोचर्स मिलते हैं आपको प्रोडक्ट पे, कंसिस्टेंसी ऑफर में वोचर मिल रहा है,
आपको ग्रुप बिलिंग में वोचर मिल रहा है, उसके बाद में आपको ट्रिप मिलते हैं, कोई हरिद्वार का ट्रिप आ रहा है, कोई आपको फॉरेन कंट्री का ट्रिप है, श्रीलंका का ट्रिप है, पेरिस का ट्रिप है, तो ये भी फोकट में थोड़ी होता है। सोचो कंपनी का कितना पैसा जाता होगा, तो वो है 10% अप्रोक्स बीवी का। तो टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने वाली पैसा आईएमसी कंपनी है, 135% ऑफ बीवी। सामने वाले की जबान बंद अगर इतना बता पाए तो। कोई कैलकुलेशन लेकर के आपके सामने बैठ गया, यहीं चुप हो जाएगा वो, लेकिन हम ये बातें बताते नहीं हैं। उसके बाद में वो इंटरेस्ट लेगा, अच्छा सर ये कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे आता है। अभी मैं थोड़ा फास्ट चलता जाऊंगा, आपका माइंड पूरा एक्टिव होना चाहिए। कितने लोग ब्रश करके आए, तुरंत हाथ खड़ा करेंगे सुबह। देखो कुछ लोगों दो चीजें हो सकती हैं, या तो करके नहीं आए ईमानदार है, या समझ में नहीं आया कि क्या बोल दिया। ठीक है, नहा के कितने लोग आए हैं, कुछ हो सकता है लेट आए हो भाई, सीधा ही ड्रेस कोड चेंज करके आ गए हो। ठीक है, एक्टिव है सभी लोग, क्योंकि प्लान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बार बार बताया भी नहीं जाता। मैंने इसको कैसे सीखा था, मुझे जैसे ही पता लगता था हमारे एमडी सर बिजनेस प्लान दे रहे हैं, मैंने 3 बार प्लान सीखा है और तीनों बार एमडी सर से सीखा है और लुधियाना हेड ऑफिस में जाके सीखा है। पहले हमारे पास मैसेज आ जाता था कि सिल्वर एंड अबव को एमडी सर बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग देंगे, तुम फटाफट, इतना चाव चढ़ा रहता था एमडी सर बिजनेस प्लान सिखाएंगे, वहां जाते थे सर बताते थे। 3 बार बारीकी से सीख लिया एमडी सर से डायरेक्ट, तो उसके बाद में फिर सारी कैलकुलेशन दिमाग में घुस गई। तो ऐसे ही आप लोगों को ऐसा मौका मिले जहां पर एक अच्छा टॉप लेवल का लीडर, चाहे वो हम बेस्ट एंड वो आपको अच्छे से समझा रहा है, तो आपको सीखना चाहिए। अदरवाइज तो हम लोगों को प्लान सिखाने वाला किसी का प्लान सिल्वर होगा, किसी का गोल्ड होगा, लेकिन हम बेस्ट एंड अबव लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर प्लान अच्छे से समझ में आता है। जनरल डेफिनेशन की बात करें तो हमें हर प्रोडक्ट पर बीवी मिलते हैं, जिसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, और एक बीवी जो है 3 रुपए का होता है। यहां पर कुछ वर्ड यूज होते हैं जो कोड वर्ड होते हैं हमारे, पीबीवी यानी कि पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम, जो आप अपनी सेल्फ आईडी पर प्रोडक्ट खरीदते हैं, जीबीवी यानी कि ग्रुप बीवी जो आपकी टीम का बीवी है, और पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम पीजीबीवी, यानी कि अगर आप सुपरस्टार हैं तो आपके टोटल बीवी ही पीजीबीवी होते हैं। लेकिन जब आप सिल्वर एंड अबव लेवल पर जाते हैं तो आपकी क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग का बीवी छोड़ दो, बाकी पीजीबीवी है। क्लियर है? जब तक आप सुपरस्टार बने ही नहीं है तो आपका टोटल बीवी ही पीजीबीवी है। और सुपरस्टार बनने के बाद एक नई डेफिनेशन स्टार्ट होती है, वह क्वालिफाइड सुपरस्टार। तो जो सुपरस्टार क्वालिफाई हो गया, हाँ अगर सुपरस्टार है बीवी क्वालिफाई से कम है, क्वालिफिकेशन से, यानी कि 30,000 से कम है, फिर वो आपका पीजीबीवी में काउंट होगा। क्लियर है ये? अगर मैं पूछता, अगर मेरे को 4-5 घंटे का सेशन मिलता तो सारे इसी में फेल हो जाते कि पीजीबीवी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीजीबीवी एंड टोटल बीवी। आधे लोगों को नहीं पता होगा कि टोटल बीवी में और पीजीबीवी में क्या फर्क है। तो टोटल बीवी वही है भाई, पर्सनल बीवी और ग्रुप का बीवी, और पर्सनल एंड ग्रुप बीवी भी वही है कि पर्सनल बीवी और ग्रुप बीवी। तो फर्क क्या रहा? समझ में आया फर्क? कि जो सुपरस्टार 30,000 बीवी प्लस करता है वो बीवी पीजीबीवी में नहीं काउंट होगा। अभी लेवल जो हमारे अपग्रेड हुआ है उसमें, हाँ यहां पर कुछ लोगों के माइंड में एक वायरस डला है या डाला गया है कि डिफरेंस कम हुआ है 5%, बाप रे। लेकिन आप हंसोगे, ये हुआ किसका है? जिसका सबसे बड़ा चेक बनता था 20% वाले का। 20% लेवल पे कितना कितना चेक उठा रहे हैं भाई आपकी टीम में? पहले तो 20% लेवल वाले व्यक्ति के बीवी कितने आते हैं? 1000, 1200, 500, 700 ऐसे ही आते हैं ना। तो उसका अगर 5% कम कर दोगे तो कितने रुपए का नुकसान हुआ है? मान लो उसने 1000 बीवी की है, 50 रुपए का फर्क आएगा, 50 का उसका नुकसान हुआ। फायदा सुनो। और अच्छा एक चीज बताओ, आप में से कौन व्यक्ति है जो हमेशा जिंदगी भर 20% पे बैठ के रहना चाहता है? जिसको ज्वाइन कराते उसको ये बोलते हो भाई साहब 20% लेवल ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। बोला है किसी को? 20% तो फोकट में मिलता है, क्योंकि सुपरस्टार से नीचे तो हम लेवल गिनते ही नहीं है। पहला टारगेट हमारा क्या होता है भाई साहब? आपको सुपरस्टार बनना है।
उसके बाद आपको सिल्वर गोल्ड रूबी बन के आपको फंड्स लेने हैं, आपको वहां पर आपको लीडरशिप बोनस फंड्स ये सारे आने लगते हैं। तो यहां पर जितना भी डिफरेंस निकाला, अब मैनेजमेंट का दिमाग देखिए, हम तो वैसे 1 साल से पीछे पड़े हुए थे कि सर उसका 5% का फायदा जो रियल में काम कर रहे हैं वो कौन होते हैं? सुपर, सिल्वर और गोल्ड, यही लोग होते हैं जो काम करते हैं। इनका पैसा अच्छा बना दिया जाए, क्योंकि डिफरेंस किसका आता है? अपने डाउन लाइन के बीवी का। और फंड्स किससे मिलते हैं? टर्नओवर से। तो डिफरेंस निकाल के कहां डाल दिया गया? टर्नओवर में। टर्नओवर यानी कि फंड्स में डाल दिया गया। अब मान के चलो एक सुपरस्टार है जिसको पहले सिर्फ डिफरेंस ही आता था। पहले की बात करें, 1 साल पहले की बात करें, सिर्फ फंड्स ही सिर्फ डिफरेंस आता था। फिर 2% फंड किया तो उसको एक्स्ट्रा कितना आने लग गया? 2000 रुपये, लगभग 2000 रुपये एक्स्ट्रा आने लग गया। अब 2000 के साथ, हाँ पहले मान लो मैं सुपरस्टार हूं और मैंने बीवी 500 किया है या 1000 बीवी मैंने किया है, 1000 बीवी किया मैंने, लेकिन नीचे मेरे सुपरस्टार हैं, किसी ने मान लो मेरे 2 सुपरस्टार हैं या कोई 20-25 पे है, तो मुझे पहले डिफरेंस भी कोई खास नहीं बनता होगा, क्योंकि नीचे कोई 25 पे बैठा हो तो 5% डिफरेंस कितना बन जाएगा? कुछ नहीं बनता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब 2000 ये हो गया, अब 3% हो गया, 1% और ऐड हो गया, तो जहां 2000 बनता था वहां लगभग 2700-2800 या 3000 बनेगा। 50 रुपए का नुकसान हुआ, 1000 रुपए का फायदा हो गया। समझ में आया बात? अगर हम सिल्वर लेवल की बात करें तो उसमें भी डायरेक्ट 2% ट्रैवलिंग फंड ऐड हो गया। तो पहले ट्रैवलिंग फंड कितना बनता था? 2000-2500 के आसपास, अब वो सीधा 4-5 हजार, 4500, 5000 के आसपास बनेगा। ऐसे ही बाइक फंड पहले 3500 समथिंग कुछ बनता होगा, तो वो 6,500-7 हजार बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 6 से 7 हजार रुपए का चेक बढ़ गया, 50 रुपए का नुकसान हो गया। तो यहां पर कोई नेगेटिव बात करे तो उसको जवाब देना आ गया। ऐसे लोग मिलेंगे, ये वही दुखी आत्मा होती हैं जिनको एमसी को बदनाम करना है, क्योंकि वो खुद निकम्मा है, उसका कोई पे आउट नहीं बनता। तो अपने मन को खुश करने के लिए कि जैसे तैसे यार कंपनी बंद हो जाए, कल को लोग ये नहीं कहेंगे कि मैंने काम नहीं किया, कल को लोग कहेंगे कि एमसी भाग गई। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे लोग बदनामी करते रहते हैं। हमेशा याद रखना, जितने भी लोग ऐसी कंप्लेंट आती है नेगेटिव, मैक्सिमम उन लोगों से आती हैं जिनका पे आउट नहीं बनता, और उनका पे आउट ना बनने का कारण उनका बीवी ही ना आना होता है, उनका काम ना करना होता है। तो यहां पर अभी जो लेवल है, वैसे भी ना ये समझ में नहीं आ रहा था, 10 के बाद 20, फिर 5, 5, 5 का गैप, फिर 3, 3 का गैप, अब सीधा फ्लैट हो गया। पहले 5 का डिफरेंस, फिर 3 का, क्लियर हो गया। अब तो और भी आसान हो गया। आप नए एसोसिएट के हिसाब से देखो ना कि हमारा लेवल 10 से स्टार्ट होता है, 5-5 ऐड करते जाओ सुपरस्टार तक, उसके बाद में 3-3 ऐड करते जाओ, कितना इजी है। तो 10 के बाद हमारा लेवल है 15%, 7500 एक बीवी, फिर उसके बाद 20%, 25,000 एक बीवी, 25% 60,000 एक बीवी, 30% 1,00,000 एक बीवी। तो इसको हम बोलते हैं सुपरस्टार लेवल। कंफ्यूजन हो तो अपने लेवल में 5 माइनस कर लो, याद आ जाएगा। सर सिल्वर 38 था पहले, अब पता नहीं 34 है, 3 है, तो 5 माइनस कर लो। मेरे को बड़ा कंफ्यूज हुआ, एकदम से किसी से पूछ लो ना रूबी का लेवल कितना है, 36 है कि पता नहीं 7 है, कितना है, 5 माइनस कर लो, 39। याद रहेगा? ये पुरानों को थोड़ी सी तकलीफ होगी ना, एकदम से पुराना रट्टा मारा हुआ है, लेकिन नए लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो इसलिए एक बारी स्टार्टिंग में 5 घटाने की आदत डालो, फिर अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे हम सुपरस्टार बोलते ही दिमाग में 35 आता है, 35, तो बोलो अभी 30 है। अब बात करते हैं फास्ट सुपरस्टार की। तो फास्ट सुपरस्टार बनने के लिए आपको 60,000 एक पीजीबीवी करना है। यहां पर इस चीज से राहत मिल गई, पीजीबीवी करना है। कितनी लेग में करो, कितनी डेप्थ में करो, कैसे भी करो, वो लफड़ा खत्म हो गया पहले वाला कि एक लेग में इतनी लिमिट है, वो ऐसा कुछ नहीं है। 60,000 पीजीबीवी करना है एक ही महीने में, तो आपका डायरेक्ट लेवल सुपरस्टार होगा। अभी वो 45 वाली ऐसी कोई ऑफर नहीं है,
ठीक है, यही आपके लिए सबसे बड़ी ऑफर है कि 1 लाख की जगह 60,000 करना है। क्वालिफाइड सुपरस्टार बनने के लिए आपको 30,000 बीवी करना होता है और आपको कंपनी देती है 3% फंड। ये फंड आपको मिलता कब है? आफ्टर 3 मंथ्स या सेम मंथ? नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ। जिस मंथ आप बनते हैं उस मंथ आपको सिर्फ डिफरेंस आएगा। सेकेंड मंथ जब आप क्वालिफाई करेंगे 30,000 बीवी से तो आपको सुपरस्टार फंड आएगा, और अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे तो नहीं आएगा। तो यहां से कंपनी की टर्नओवर का, अच्छा ये सिर्फ सुपरस्टार में ही बटता है, सिल्वर नहीं ले पाएगा सुपरस्टार फंड। उसके बाद में आता हमारा परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? अपनी सेल्फ आईडी का टोटल बीवी, जो भी आपने बीवी किया उसका आपको जो लेवल है उतना आ जाएगा, और टीम का डिफरेंस आएगा। तो ये छोटा सा एक चार्ट बना हुआ है कि आपके नीचे जैसे जैसे जिसका जो लेवल है उसका डिफरेंस आपको मिलता है। नेक्स्ट लेवल है हमारा सिल्वर स्टार, यानी कि 33%। तो सिल्वर बनने के लिए आपको एक क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना है, एक क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाना है जिसका बीवी 30,000 होना चाहिए, और 20,000 पीजीबीवी करने हैं। यहां पर याद ये रखना है कि अब पीजीबीवी हर लेवल पे 20,000 ही है, 25-30 वाला कोई चक्कर नहीं है, 10-15 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 20,000 है, सिल्वर से लेकर के कोहिनूर तक। फिर कई लोग कहेंगे कि सर रूबी एंड अबो को तो पीजीबीवी करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन करोगे तो आपका ही पे आउट बढ़ना है, क्योंकि 1 लाख का लीडरशिप बोनस जो आपको मिलना था वो आपका साइड बीवी में काउंट हो जाएगी 1 लाख पूरी। अगर सोचो आप क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे हैं और आपको 1 लाख में 2 लाख बीवी आ रहा है, तो आपको वो 2 लाख बीवी साइड बीवी में काउंट हो जाएगा। कंपनी तो दे देगी आपको फंड्स यहां तक के सारे। तो बेटर है कि हमारे पीजीबीवी होने ही चाहिए, और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हमारे प्रेफर्ड कस्टमर इतने बना के छोड़ दो, लगभग 20-30 प्रेफर्ड कस्टमर बना दो जो 1000 बीवी करते रहें, तो आपका ऑटो मोड में जो है आपका साइड बीवी हो जाएगा। यहां पर आपका लीडरशिप बोनस 5% फर्स्ट मंथ से ही आता है। एक चीज याद रखिए, लीडरशिप बोनस हमें फर्स्ट मंथ से ही आता है। जो कंपनी के फंड्स हैं वो आफ्टर 3 मंथ यानी कि 4th मंथ की मेंटेनेंस के बाद आते हैं। यहां पर आपको लीडरशिप बोनस फर्स्ट जनरेशन का मिलता है 5%। जनरेशन क्या होती है? जब आपके नीचे भी कोई लीडरशिप बोनस लेता है तो वो आपकी एक जनरेशन होती है, और कोई लीडरशिप बोनस ले ही नहीं रहा तो वो आपकी सारे ही फर्स्ट जनरेशन में काउंट होंगे। क्लियर है? और इसमें रोल अप सिस्टम है लीडरशिप बोनस में। मान लो सिल्वर के नीचे सिल्वर है, सिल्वर के नीचे सिल्वर है, तो वो सब फर्स्ट जनरेशन का ही लेंगे। और नीचे जाकर के कोई मेंटेन कर रहा हो चेयरमैन, तो और चेयरमैन की 5 लाख चल रही है, तो सबको क्या, उसके सिर्फ एक ऊपर वाले को ही उसकी एक जनरेशन का लीडरशिप बोनस आएगा, बाकी सारा रोल अप होकर के उसको जाएगा जो सिल्वर से बड़ा लेवल को ऊपर मेंटेन कर रहा है। इसका बेनिफिट क्या है रोल अप का? हमारे बिजनेस प्लान में रोल अप का बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपकी एक ही लेग डेप्थ में जा रही है तो भी आपको बोनस आते रहेंगे, फंड्स आते रहेंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी आईएमसी में काम करेंगे हमारा पे आउट बढ़ते क्रम में रहेगा। हम कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा अरे ये लेग में तो अभी नीचे जाकर के काम करूंगा तो कुछ फायदा तो है नहीं। आज सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पर हमारी डेप्थ कितनी बनती है? 9। हमें 9 जनरेशन का लीडरशिप बोनस आएगा, लेकिन अभी तक पूरे प्लान के अकॉर्डिंग मेरी 6 जनरेशन बनी है, 3 जनरेशन तो अभी मेरी बनी ही नहीं है। यानी कि जो मेरी पावर लेग है उसमें अभी भी मैं कई साल तक काम कर सकता हूं, नीचे के नीचे से भी पे आउट आएगा। तो अभी वो किसको जा रहा होगा फिर? 3 जनरेशन ऊपर तक, जितने भी मेरे ऊपर बैठे हैं सीपीज, उनको भी मेरी टीम के डेप्थ का बेनिफिट भी जा रहा होगा बीच में से भी। तो ये प्लान की खूबसूरती है, तभी तो सीपीज आपके साथ खड़े हैं आज, पहले दिखते कम होंगे। फंड 4%, लेकिन ये फंड आपको आफ्टर 3 मंथ मिलेगा, ट्रैवलिंग फंड। उसके बाद चलते हैं गोल्ड लेवल 36%। यहां पर आप 2 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनाते हैं 30,000 बीवी के साथ और पीजीबीवी 20,000 करते हैं तो आप गोल्ड बनते हैं। अगर आप बाई चांस यहां पर पीजीबीवी नहीं करते तो भी आप गोल्ड बनते हैं, लेकिन आपको फंड्स नहीं मिलेंगे और आपको लीडरशिप बोनस नहीं मिलेगा, आपको ओनली डिफरेंस आएगा। तो बेटर हम पीजीबीवी भी करें। यहां पर आपका लीडरशिप बोनस 8% है, क्योंकि 2 लेग हैं तो 2 जनरेशन तक मिलेगा।
जनरेशन को याद रखने का तरीका क्या है, जिसकी जितनी लेग चलती हैं उतनी जनरेशन का उसको मिलेगा। गोल्ड की 2 लेग हैं तो 2 एक्टिव जनरेशन का 5 + 3 8% आपको लीडरशिप बोनस आता है। यहां पर आपको फंड 8% है, ट्रैवलिंग फंड 4%, बाइक फंड 4%, लेकिन ये मिलेंगे आपको 3 महीने के बाद जब मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद हमारा रूबी लेवल है 39%, 3 क्वालिफाइड सुपरस्टार, यहां पर आपका लेवल 39% है। यहां पीजीबीवी करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं करते तो भी आप रूबी बनेंगे, लेकिन आपको 2 ही लेग का लीडरशिप बोनस आएगा और फंड्स उस हिसाब से बनेंगे। 1 लेग आपकी कंसीडर हो जाएगी साइड बीवी में, लेकिन आप 3 लेग के अलावा भी पीजीबीवी कर लेंगे तो आपको तीनों लेग का लीडरशिप बोनस और उसके फंड्स बनेंगे। यहां पर आपका लीडरशिप बोनस 10% है, 3 लेग हैं तो 3 जनरेशन का आपको मिलेगा, 5, 3 और 2। यहां पर आपको फंड्स मिलेंगे 12%, जिसमें आपको यहां पर ऐड हो गया कार फंड और मीटिंग फंड। ये जो मीटिंग फंड है तो ये मीटिंग फंड आपको मिलता है 4 लेवल पे, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, एम्बेसडर। तो ये हमारे ट्रैवलिंग फंड से ज्यादा ही होगा, बाइक फंड से भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये सारे लेवल पे नहीं मिलता, सिर्फ 4 लेवल वालों को ही बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये 2% है कंपनी के टर्नओवर का। लेकिन ये सारे के सारे फंड्स आफ्टर 3 मंथ मेंटेनेंस आपको मिलते हैं। उसके बाद आता है डायमंड 42%। जब आपकी 4 क्वालिफाइड सुपरस्टार लेग होती हैं 30,000 बीवी के साथ, आप डायमंड बनते हैं। पीजीबीवी आपके लिए ऑप्शनल है। यहां पर आपको फंड मिलते हैं 12%। यहां पर 4 लेग हैं तो आपको चौथी जनरेशन तक अगर आपका बिजनेस चला गया तो आपको उसका भी 2% लीडरशिप बोनस आएगा। और यहां पर आपके फंड जो हैं उसमें ऐड हो जाता है हाउस फंड। क्लियर है? अब थोड़ा स्पीड बढ़ गई है। उसके बाद चलते हैं चेयरमैन। चेयरमैन के लिए आपका लेवल होता है चेयरमैन बनने के बाद 45%। अच्छा, एक चीज और याद कर लें, जो भी आपके लेवल हैं, ये नहीं कि मैंने 3 महीना मेंटेन कर लिया तो मुझे सारी जिंदगी फंड आते रहेंगे। जब जब मेंटेन करेंगे तब तब आएंगे। उसके बाद जितनी लेग मेंटेन होंगी उतना ही डिफरेंस आएगा और उतने ही फंड मिलेंगे। अगर आप रूबी हैं या डायमंड है लेकिन आप कि एक ही लेग चल रही है और आप पीजीबीवी कर रहे हैं तो आपको सिल्वर का ही डिफरेंस आएगा और सिल्वर के ही फंड मिलेंगे। और कुछ महारथी इसको भी नेगेटिव लेके बैठे हुए थे, सर चेयरमैन बन गए लेकिन हमें तो सिल्वर का ही मिल रहा है। ये कुछ लोग वही हैं जो सिल्वर ही मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इसके फायदे क्या हैं वो देखो। हर चीज का, गुलाब का फूल कांटों में ही होता है भाई, कमल का फूल कीचड़ में ही होता है। जहां पर फायदा होगा वहां पर 1% को नुकसान भी होगा, ठीक है ना। 95 या 98% फायदा लेना है तो 1-2% लोगों को प्रॉब्लम आएगी। और ये जो 2% या 5% लोग होंगे भी प्रॉब्लम वाले, वो लोग वो होंगे जो अपना लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब फायदा क्या है सुनते जाओ। चेयरमैन के नीचे चेयरमैन है लेकिन नीचे वाला काम नहीं कर रहा, और ऊपर वाला इसलिए नहीं कर रहा कि अगर मैंने किया भी 30,000 भी तो डिफरेंस तो ये खा जाएगा। बाई चांस 30 नहीं हुआ, 29,000 बीवी हुआ तो मेरे को तो 1 रुपया नहीं आएगा। जरूरी थोड़ी है कि मैं इसके नीचे काम करूंगा 30,000 बीवी आएगा, क्योंकि पहले तो 10,000 आएगा। जब तक 10 आता रहेगा, 20 आता रहेगा, 25 आता रहेगा, मुझे 1 रुपया नहीं आएगा तो मैं क्यों काम करूं। अब उसको पता ये काम ही नहीं कर रहा तो इसको हाईएस्ट कितना जाएगा, सुपरस्टार। तो अगर मैंने 10,000 बीवी का भी काम कर दिया इसके नीचे तो मुझे बाकी का डिफरेंस तो आएगा। अच्छा, उसको भी फायदा हो गया क्योंकि भाई साहब का लेवल 45% है, चेयरमैन बीवी है नहीं, तो उसका नुकसान क्या हुआ। उसका डिफरेंस 35 कर दो, 30 कर दो या 45 ही रखो, तो बीवी आ ही नहीं रहे तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। उसको फर्क ये पड़ा जी मैं कभी कभार तुलसी खरीद लेता था जिसका मुझे 50 मिलता था पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, या 45 आज के प्लान के अकॉर्डिंग, तो भाई कितना रुपए का फर्क पड़ेगा उसमें, 5-10 रुपए का। लेकिन अब क्या होगा मैं बताता हूं। कोई डेड चेयरमैन है, प्लान एक्टिव है, वो उसके नीचे काम करना शुरू करेगा क्योंकि उसको डिफरेंस आ रहा है, काम करेगा तो कल को उनका कितना अच्छा चेक बन सकता है। जब उसके नीचे 50-60 हजार बीवी आएंगे तो कम से कम 30% के हिसाब से तो डिफरेंस उठाएगा कि नहीं उठाएगा। पहले तो कुछ भी 1,000 बीवी का 50%
और 20,000 बीवी का 35% ज्यादा होगा, क्योंकि वो बीवी ज्यादा है और वो सिर्फ 1,000 बीवी है। तो इसलिए डिफरेंस वालों को आपको ही मोटिवेट करना पड़ेगा फील्ड में। कंपनी को बार बार बोलना सर ये ऐसा है वैसा है, कंप्लेंट लेकर के अगर हम बैठेंगे तो कहाँ ना कहाँ हमारा ही नुकसान है, क्योंकि मैनेजमेंट जब करती है तो मैनेजमेंट का ज़्यादा नुकसान होता है। अगर कंपनी ने कुछ भी गड़बड़ की तो कंपनी पहले ये देखती है डेटा निकलवा करके कि क्या इसके बेनिफिट्स 90% प्लस है, पता है कि भाई 90 से 95% लोगों को फायदा ही फायदा है, तो 2-4% को फिर संभालना पड़ेगा और वो संभालना हमें ही पड़ेगा। तो यहां पर चेयरमैन की बात करें तो 5 क्वालिफाइड सुपरस्टार बनते हैं, आप चेयरमैन बनते हैं। यहां पर आपका डिफरेंस जो है वो 45 आपका लेवल है, नीचे 30% होगा, तो आपका डिफरेंस उतना ही है 15% जो पहले था। यहां पर भी ऑप्शनल है पीजीबीवी 20,000 और यहां पर आपको 16% फंड मिलते हैं, जिसमें आपका ऐड हो गया चेयरमैन फंड। और यहां 5 लेग हैं, तो जनरेशन भी आपकी कितनी चली गई, 5 जनरेशन है। जिसमें हम किसी को भी ज्वाइन कराते हैं तो पहला ड्रीम उसका होता है कि भाई आपको चेयरमैन बनना है इसी साल में। अब तो आप 6 महीने भी बोल सकते हो भाई, कौन सी बड़ी बात है चेयरमैन बनना। 6 महीने का टारगेट आप दे सकते हो। 5 लेग हैं, बोलो कि वैसे तो एक लेग को 1 महीने में आप रेडी करते हैं, तो आप 5 महीने में चेयरमैन बन सकते हैं। आपको ऑप्शनल 1-2 महीना और ऐड कर लो, आपको 6 महीने में 7 महीने में चेयरमैन बनना ही बनना है। और 1 साल तो उसको मेंटेन्ड चेयरमैन का दे सकते हो, जिसमें आपके कंप्लीट मेंटेन होगा। सोचो कि अगर एक चेयरमैन मेंटेन कर लेता है विद 10 लाख बीवी, क्योंकि आरएबी भी ले लेता है, तो उसका चेक कितना बनेगा। चेयरमैन के सारे फंड्स, मीटिंग फंड और चेयरमैन तक के सारे फंड प्लस आरएबी, कितना चेक बनेगा, 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख, इतनी तो एक अच्छी खासी जॉब की किसी में भी सैलरी भी नहीं होगी ना। सोचो 1.5 से 2 लाख रुपए थोड़े नहीं होते, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ चेयरमैन की 5 लाख अगर हम मेंटेन करके और 10 लाख बीवी खड़ा कर दे तो। और वैसे भी आपके पास ऑप्शन यही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एम्बेसडर बनना है तो 10 लाख की टर्नओवर चाहिए। तो अगले लेवल पे चलते हैं हम, एम्बेसडर। एम्बेसडर में आपका आधा % डिफरेंस बढ़ गया, 45.5%, 6 लेग हैं। लेकिन यहां पर अब आपकी क्वालिफिकेशन बदल जाएगी। यहां क्वालिफाइड सुपरस्टार मतलब 30,000 भी नहीं होता, एम्बेसडर के लिए 40,000 है 6 लेग में। यहां भी आपको जो टर्नओवर है वो 10 लाख बीवी चाहिए, सब लेग का मिला के, चाहे वो आपकी 1 लेग का ही टोटल हो चलेगा, लेकिन मिनिमम बाकी लेग में 40,000 होना चाहिए। यहां पर आपका पीजीबीवी वही रहेगा आपका, नहीं करेंगे तो आपकी 1 लेग जो है 40,000 बीवी वाली वो कंसीडर हो जाएगी उसमें पीजीबीवी में। यहां पर आपको 6 लेग हैं तो 6ठी जनरेशन का भी आपको लीडरशिप बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आपके फंड जो है वो एम्बेसडर फंड ऐड हो जाता है 1%, बाकी सारे पुराने तो ऐड रहेंगे ही रहेंगे। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट, क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर यानी कि 46%, जहां पर आपकी 7 लेग आपको क्वालिफाई करनी है, लेकिन 30,000 बीवी से नहीं, 40 से भी नहीं, 75,000 बीवी से। 1 लेग में आपका 75,000 बीवी चाहिए क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए, 7 लेग में। अच्छा, एम्बेसडर और क्राउन एम्बेसडर में एक चीज और ऐड करनी है, ये फर्स्ट मंथ लेवल नहीं मिलेगा, ये लगातार सेम क्वालिफिकेशन 3 महीना करनी होगी, तब आप 4th मंथ में आपका वो दिखाई देगा आपको कि आपका लेवल एम्बेसडर है या क्राउन एम्बेसडर है। चेयरमैन का फर्स्ट मंथ चल जाएगा, तो सही में लीडर कौन, एम्बेसडर, क्योंकि उसके बीवी 10 लाख हैं, उसने काम किया है। चेयरमैन तो कुछ लोग बाली के कारण भी बन गए थे, 20-20 हजार बीवी के ऑफर के चलते भी बन गए थे, लेकिन एम्बेसडर में कोई जुगाड़ नहीं था, कोई ऑफर नहीं थी। ऑफर यही है कि छोटी ऑफर्स को टीम में प्रमोट करो, बीवी बढ़ाओ, टर्नओवर बढ़ाओ और आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्राउन एम्बेसडर पे आपकी टर्नओवर चाहिए 20 लाख बीवी की, और यहां पर आपकी 7 लेग हैं तो 7 जनरेशन का आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, 0.5% ऐड हो गया। यहां पर आपके फंड्स जो हैं, क्राउन एम्बेसडर फंड ऐड हो गया 1%, लेकिन क्राउन एम्बेसडर को मीटिंग फंड नहीं आएगा अगर वो क्राउन एम्बेसडर का फंड ले रहा है तो, दोनों बातें हैं। लेकिन अगर क्राउन एम्बेसडर का फंड नहीं ले रहा, एम्बेसडर मेंटेन कर रहा है, तो उसको मीटिंग फंड आ जाएगा, क्योंकि फिर वो है ही एम्बेसडर स्टार। हमारे लेवल, हमारे
मंथली बेसिस पे होते हैं सही मायने में, तो पे आउट तो उसी बेस पे मिलता है ना। थोड़ा सा चलो टीम के अंदर में नाम मान शान इज्जत के लिए आपका लेवल फिक्स है कि आप क्राउन एम्बेसडर हम बेस्ट हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, आपका पे आउट, आपकी इनकम, आपने इस मंथ क्या मेंटेन किया है। अगर आप क्राउन एम्बेसडर हैं लेकिन इस मंथ आपने चेयरमैन मेंटेन किया है, तो आप उस मंथ के लिए चेयरमैन जितना ही पे आउट ले पाएंगे, क्योंकि आपका डिफरेंस, आपके बोनस, आपके फंड्स उतने ही मिलेंगे जितने चेयरमैन के बनते हैं। प्रेसिडेंट 8 लेग, कहां पर 8 लेग में आप लोग पहले चेयरमैन बनते थे, अब वही 8 लेग में डायरेक्ट प्रेसिडेंट। 8 लेग वो आपको सुपरस्टार क्वालिफाई करना है, लेकिन यहां पर 1.25 लाख बीवी चाहिए हर लेग में, 1.25 लाख बीवी इन ईच लेग, टोटल 8 लेग। और यहां पर आपकी टर्नओवर चाहिए 35 लाख बीवी की, आप प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये वो लेवल हैं, अगर एम्बेसडर की बात करें और आप अगर एम्बेसडर का फंड ले रहे हैं और एम्बेसडर का आरएबी भी ले रहे हैं, तो पे आउट 3-4 के बीच में रहेगा विद आरएबी। चलो एम्बेसडर का आरएबी नहीं ले रहे, चेयरमैन का ही आरएबी ले रहे हैं, लेकिन एम्बेसडर का फंड ले रहे हैं, तो भी आपका 3 के आसपास, 2.5-3 के आसपास रहेगा ही रहेगा मिनिमम। बाकी तो ऊपर का तो बहुत सारे लोगों ने इतिहास बना के रखा हुआ है, एम्बेसडर पे भी 6 लाख का पे आउट बना हुआ है, चेयरमैन पे ही बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपके 8 लेग में 8 लेग का आपको डेप्थ का जो है एक्टिव जनरेशन का लीडरशिप बोनस मिलता है। यहाँ पर आपके जो फंड्स हैं उसमें आपको प्रेसिडेंट फंड आधा % ऐड हो जाता है, जहाँ पर आकर के आपकी इनकम 10 लाख को टच कर जाती है, 5 से 10 के बीच में, डिपेंड करता आप उस लेवल का फंड ले रहे हैं तो। उसके बाद सीपी यानी कि क्राउन प्रेसिडेंट 47%। कितने लोगों ने प्रण लिया हुआ है कि सीपी तो बनना ही है, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, किसी भी सिचुएशन में बनना ही है। तो बस सिंपल सा टारगेट है, बहुत सिंपल, आपने नवरत्न बनाने हैं। आपने अकबर के बारे में सुना होगा ना, दरबार में नवरत्न थे, तो आपके दरबार में जिस दिन नवरत्न आ गए, नवरत्न रतन माना जिसका बीवी 2 लाख हो, 2 लाख बीवी की टीम, 2 लाख बीवी हर लेग में करना है और 9 लेग में करना है, लेकिन टोटल टर्नओवर कितनी चाहिए, 50 लाख बीवी की। मतलब प्लान सबको ही आता है, वो बात अलग है कि बनेंगे कब। यहां पर आपकी 9 जनरेशन है, जहां पर आपको 0.5% 9 जनरेशन का भी लीडरशिप बोनस आता है, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर लीडरशिप बोनस आपका चला गया 15%। और यहाँ पर फंड 17% के हैं। जो फंड्स हैं वो ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, चेयरमैन फंड, एम्बेसडर फंड, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट और सीपी फंड। यहाँ पर मीटिंग फंड नहीं है, क्योंकि उसका पे आउट इतना बड़ा होता है कि वो, उसको कंपनी क्या मीटिंग का चार्ज देगी, वो दूसरों के लिए काम करता है, उसका खुद का पे आउट ही अच्छा खासा रहता है, तो उसको ज़रूरत भी क्या है। तो ये हमारा टारगेट है जो 3 साल में पूरा किया जा सकता है एक नए एसोसिएट के लिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम की बात नहीं कर रहा। 20 लाख में भी 3 साल में पूरा किया हुआ है। हमारे जो लेटेस्ट सीपी बने थे, जब 20 लाख का प्लान था तो 3 साल में भी हुआ था, तो 9 लाख में आप 3 साल में मैक्सिमम कर सकते, 2 से 3 साल में हो सकता है ये प्लान, अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, सीख के काम करते हैं। बाकी सीपी के बाद भी हमारे जर्नी तो आगे है, सीनियर सीपी, डायरेक्टर सीपी, 9 के बाद 11 लेग हैं, 11 के बाद 13 लेग हैं, 13 के बाद 16 लेग हैं, लास्ट कोहिनूर। और ये लेवल अभी खाली पड़ा है कोहिनूर का, तो डायरेक्टर सीपी तक आ गए हैं, क्योंकि अभी तो सर ने अनाउंस किया था कुछ महीने पहले ही। क्राउन एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर के आरएबी के लिए आपकी लेग कितनी है, 7, बीवी कितने चाहिए यहाँ पर, 75 लाख, और हर लेग में 2.5 लाख बीवी चाहिए। 7 लेग में 2.5 लाख बीवी चाहिए, 75 लाख टोटल चाहिए, तो आपको 1% क्राउन एम्बेसडर का भी आरएबी मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ तक ही ले रहे हैं, बाकी कोई एक का दुक्का होता है जो ऊपर जाता है, तो पे आउट 35 का जाता है। प्रेसिडेंट में 8 लेग में आपको 1.25 करोड़ बीवी टोटल चाहिए, और हर लेग में 4 लाख बीवी चाहिए। यहां पर फिर आरएबी भी उस हिसाब से बनेगा, 0.5% टर्नओवर का टोटल। तो
मिलेगा ही एक दो को, तो कितना बड़ा होगा। आज की अगर हम बात करें तो बाद में तो कुछ लोग टॉप 10 तो आएंगे इसमें। उसके बाद अगर हम बात करें सीपी के आरएबी की, जो हमारा सबका ही टारगेट रहता है, 9 लेग में 6-6 लाख बीवी चाहिए, टोटल 2 करोड़ करना है, तो आधा % आपको सीपी का आरएबी मिलेगा। सीनियर सीपी का अगर आरएबी लेना है तो 11 लेग में 2.5 करोड़ बीवी चाहिए हर लेग में, 7 लाख हर लेग में बीवी चाहिए, और उसके बाद आपको आधा % मिलेगा। डायरेक्टर सीपी में आपकी टर्नओवर 3 करोड़ बीवी की चाहिए, 13 लेग में आपको 8-8 लाख बीवी चाहिए, तो आपको 0.25% आरएबी मिलेगा। कोहिनूर में 16 लेग में 9-9 लाख बीवी चाहिए, टोटल टर्नओवर 3.5 करोड़ की चाहिए, यहाँ पर 0.25 मिलेगा। तो अभी से हमारा टारगेट क्या है कि 1 लेग को कहां तक लेके जाना है, 9 लाख बीवी तक। एक लेग में 9-9 लाख बीवी आपका होना चाहिए। तो ये हमारा सारा बिजनेस प्लान था। तो ये सारा प्लान और ऑफर्स के बारे में हमने बात की है। थैंक यू। समझ में आया सभी को प्लान? बनेंगे सीपी? कितने लोग? तो सीपी बनना है और नीचे मेंटेन चेयरमैन बनाने ही बनाने हैं। बड़े लेवल बना लिए तो अच्छी बात है। तो ये आज मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लान को और अच्छे से सीखने का एक ही तरीका है कि इसको बार बार स्टडी कीजिए। कंपनी ने आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में पीडीएफ सबको व्हाट्सअप कर दी है, बार बार पढ़िए। कहाँ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे बहुत सारे सीपीज हैं, किसी भी सीपी से आप बात करके डिटेल में पूछ सकते हैं, या अपने चेयरमैन अप्लायंस से आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि हमारा फर्स्ट सेशन बिजनेस प्लान के साथ स्टार्ट हुआ है और यही बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। बाकी तो अभी तो ट्रेलर था, अभी तो पिक्चर सारी बाकी है। थैंक यू, गुड IMC, और टारगेट लेंगे हम सीपी बनेंगे। थैंक यू सर। एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट मेंटर्स, गेट कैलकुलेटर श्रीकांत मिश्रा जी के लिए।